मैं ऐसा करता हूं कि आप सबको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आप जरा समझने की कोशिश करें और मुझे बताओ कि ये चीज जो मैं अभी बताने वाला हूं डेमो के साथ, ये चीज देखने के बाद आपके माइंड में क्या सवाल आता है वो बताइए। देखिए, आपको पता होगा कि चांद जो सूरज जो निकलता है, क्या हुआ था कि पिछले कुछ दिन पहले मुझे एक ऑब्जेक्शन आया था इस्लाम के खिलाफ डील करने के लिए। ऑब्जेक्शन क्या था कि आप मुसलमान जो नमाज पढ़ते हैं तो सऊदी में जुमा हो जाती है और नहीं, आप नमाज पढ़ लेते हो, उसके बाद में सऊदी में जुमा होती है। 2.5 घंटे का डिफरेंस है ना, सऊदी में जुमा की नमाज 2.5 घंटे का गैप है। तो सवाल क्या था कि सऊदी इंडिया के बाद है, फिर चांद वहां पहले कैसे आ जाता है? बोले सूरज जब वहां पर, सूरज में आपको क्लू दे दिया मैंने जवाब का। सवाल ये था कि सऊदी में जब सऊदी अरेबिया के अंदर हम जब नमाज पढ़ते हैं, हमारी हमसे टाइम 2.5 घंटे बाद है ना सऊदी में, लेकिन चांद वहां पहले कैसे दिख जाता है? ये सवाल था। सवाल का जवाब जानना है तो बहुत आसान है, 4th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी से मैंने जवाब दिया इस सवाल का। और वो क्या है, चलिए मैं ग्लोब के साथ आपको बताता हूं, 1 मिनट। एक मिनट, ये दिख रहा नहीं है, चलिए इसको जरा मैं फोकस में लाता हूं। और ये मेरे साथ में एक टॉर्च लाइट है, मैं इस टॉर्च लाइट को इस ग्लोब पे लगाऊंगा। यहां थोड़ा सा क्रोमा का इशू हो रहा है और क्रोमा की वजह से ग्लोब के कुछ हिस्से हमारे क्रोमा क्रॉप कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कुछ ना कुछ। देखिए, ये जो ग्लोब है हमारे पास, अब यहां पर आपको आई होप कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं। थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ, मैं जरा जूम करता हूं। हाँ, ठीक है। ये देखिए, ये इस ग्लोब में ये हमारा इंडिया है। जूम करिए जरा कैमरामैन, ये इंडिया है। मुश्किल मुश्किल, चलिए, ये इंडिया है। और यहां से आप जब इस तरफ जा रहे हैं, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, बराबर। और फिर यहां से जब जा रहे हैं, ये वेस्ट है, ये अमेरिका आ गया, ये अमेरिका आ गया वेस्ट, मगरबी ममालिक में अमेरिका बिल्कुल वेस्टर्न आ गया। अच्छा, ये क्रोमा इसको क्रॉप कर रहा है, लेकिन यहाँ अमेरिका है ये, ओके। जो क्रोमा होता है ना, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं। आपको मैं जो समझाना चाहता हूँ प्लीज समझ लीजिए। आपको सवाल का भी जवाब मिलेगा और बहुत अहम सवाल उठेगा आपके जहन में, किस चीज के ताल्लुक से? जो आलमी रूयत वालों के ताल्लुक के लिए। चलिए मैं फिर से स्टार्ट करता हूं। सूरज जो उगता है, कौन सी साइड से उगता है? ईस्ट से उगता है ना, यानी कि यहां से सूरज उगता है। ये समझो सूरज है, ये सूरज है। चलिए, सूरज तो हमारा दिख रहा नहीं है, हाँ दिख रहा है। चलिए, ये है सूरज, यहां से सूरज निकला, ईस्ट से निकलता है ना सूरज, मशरिक से निकल के मगरिब जाता है ना। अब ये जमीन घूम रही है, ये घूम रही है, सूरज इंडिया में आ गया, अब और घूम रही है, अफ्रीका तक पहुंच गया, और घूम रही है, ये अमेरिका तक सूरज पहुंच गया। तो पहले कहां निकलता है? ईस्टर्न कंट्रीज में निकलता है, और फिर सूरज किस तरफ जाता है? ईस्ट से वेस्ट जाता है। लेकिन चांद का मामला ऐसा है, चांद वेस्ट से ईस्ट आता है। चांद जो आता है, चांद वेस्ट से ईस्ट आता है, यानी मगरिब से मशरिक आता है। आपको पता होगा कि सारी जितनी भी यानी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जितने भी सैयारे हैं, ये सब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। यानी जिस तरह से क्लॉक घूमता है वैसे नहीं घूम रहे हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी उल्टा। तो चांद जमीन के गोल गोल घूम रहा है। जो चांद कहां से निकलता है? पहले वेस्ट से निकलता है। अब ये देखो, चांद दिखाई दिया, ये चांद है, सपोज करो ये हमारा चांद अमेरिका में पहुंचा। अब जमीन घूम रही है और चांद चांद घूम रहा है जमीन के गोल गोल, और ये चांद हमारा पहुंच गया अफ्रीका। फिर कहां पहुंचा? अभी सऊदी पहुंच गया है हमारा चांद। तो पहले कहां दिख रहा है? सऊदी में पहले चांद दिख रहा है, बराबर। फिर चांद आ रहा है इंडिया, और फिर चांद बढ़ रहा है किस तरफ? ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ, इंडोनेशिया, मलेशिया, वहां पहुंच गया। और ये जो साइड आप देख रहे हो ना, ये पूरा के पूरा बहुत बड़ा, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, ये पूरा नॉर्थ पैसिफिक ओशन है।
तो यानी अब ये सवाल का जवाब मिल गया जो सवाल वहां आया था। क्या सवाल आया था कि हमारा जो दिन है हमसे 2.5 घंटे बाद सऊदी है। क्यों? क्योंकि दिन का जो टाइम होता है सूरज के ऊपर होता है, लेकिन चांद जो है, जो हमारा महीना है चांद, वो जाहिर सी बात है चांद के ऊपर है। चांद मगरिब से मशरिक की तरफ आ रहा है, सूरज मशरिक से मगरिब की तरफ जा रहा है। अब आता हूं मैं अहम सवाल। जो लोग कह रहे हैं पूरी दुनिया का एक ही चांद, पूरी दुनिया का एक ही चांद कह रहे हैं, मैं उनके लिए एक सवाल पूछ रहा हूं। सुनिए क्या सवाल है, गौर से सुनिए। ये चांद सबसे पहले कहां दिखाएगा मालूम है? मगरिब में पहले दिखाएगा, वेस्टर्न कंट्रीज में पहले दिखाएगा। तो ये हमारा चांद है, ये अमेरिका में देखा गया। सबसे पहले चांद कहां दिखेगा? वहां दिखेगा। ओके, सपोज करिए अमेरिका में चांद दिख गया। हाँ, अमेरिका में चांद दिख गया, लेकिन जो टाइम पे अमेरिका में चांद दिख रहा है वो टाइम पर, हाँ, वो टाइम पर यहां पर सूरज निकल चुका है। और सूरज निकल करके, जो सूरज जब तक वहां पे पहुंचेगा, हाँ, जब तक वहां पहुंचेगा, जब तक डूबेगा सूरज, तो फिर तब तक क्या होगा? जो रात आएगी और रात के अंदर चांद दिखाई देगा, तब तक वहां पे आप ये देखोगे कि यहां पे आधा दिन हो चुका होगा। मतलब कि अगर आलमी रूयत का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये है कि पक्का कई सारे लोगों को हर बार ये रोजे कजा करने पड़ेंगे, एक एक रोजा कजा करना पड़ेगा। खास तौर से किन लोगों को? मगरिब वालों को नहीं, मशरिक वालों को, ईस्टर्न लोगों को। ईस्टर्न लोगों को हर बार एक रोजा कजा करना पड़ेगा अगर पूरी दुनिया का एक ही चांद मान लेंगे। यानी जैसा बाज लोग कह रहे हैं पूरी दुनिया में एक ही चांद, तो अगर वो एतबार से चलेंगे, क्योंकि टाइम जो फ्रेम का प्रॉब्लम है, वो टाइम फ्रेम के प्रॉब्लम की वजह से क्या होगा कि पूरी दुनिया में जो सारे ईस्टर्न कंट्रीज है, ईस्टर्न कंट्रीज, उनका आधा दिन जोहर के बाद हो चुकी होगी जब तक कि वहां पे चांद देखा गया। तो ये चीज की वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा होता है। हाँ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस चीज की वजह से पैदा होता है। इंशाल्लाह मेरा आज का प्रेजेंटेशन इस टॉपिक पर नहीं है। इस टॉपिक पर शेख सरफराज कवर करने वाले हैं, शेख किफायत कवर करने वाले हैं, और शेख शाबान बिदार। मेरा मेन टॉपिक होगा कैलकुलेशन वाले मेथड से। जो लोग बोलते हैं ना, तो मैं कैलकुलेशन का ब्लो बाय ब्लो बताऊंगा कि किस तरह से ये बिल्कुल फॉल्टी मेथड है। तो अगर कोई डिस्कशन के लिए आया है और कैलकुलेशन मेथड के लिए डिस्कशन करने आया है, तो मैं आपको थोड़ा होल्ड पे रखूंगा। जब मेरा प्रेजेंटेशन हो जाएगा उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन बाकी अगर